फाइनल ईयर का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है हमारे पास। यह एग्जाम्पल नंबर 4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक अनंत चक्रीय समूह के स्वकालिताओं के समूह की कोटि है ना, की कोटि क्या होता है, 2 होता है। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, दूसरी बात हमको ये इंग्लिश में यदि हम पढ़ें तो इसको कैसे बोलना है, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ इन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज 2। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपको साइक्लिक ग्रुप होता क्या है उसके बारे में आपको बता दूं, उसके बाद इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता क्या है उसके बारे में बता दूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप बात करें साइक्लिक ग्रुप के बारे में, तो साइक्लिक ग्रुप जो होता है एक ऐसा ग्रुप जो केवल एक ही सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो, किसी एक ही सिंगल एलिमेंट के द्वारा भी जनरेट किया जा सकता है, पूरे ग्रुप के मेंबर हो तो वह साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a टू द पावर r, जहां r बिलोंग्स टू z टाइप। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं पहले r का वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2 अप टू सो ऑन, ऐसा टाइप का फॉर्म में ये मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये z जो है ये ऐसा इंटीजर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है ना, ऐसा जो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये जो है z प्लस के रिस्पेक्ट में ये जो है वह क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इनफाइनाइट क्यों है उसके बारे में समझते हैं। पहले तो इनफाइनाइट क्यों है, इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक मेंबर ऐसा होता है जो इस पूरे ग्रुप को जनरेट करता है, एक मेंबर एक ऐसा है जो इस पूरे ग्रुप को जनरेट करता है, वो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 को 2 बार जोड़िए तो आपको मिल जाएगा कितना, क्या 1 प्लस 1 दैट इज 2 मिल जाएगा। वैसे ही 1 को फिर जोड़िए, तीसरा बार जोड़िए तो आपको 3 मिल जाएगा, ऐसे ही आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो आपको 1 के अकॉर्डिंग, 1 के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा, 1 के द्वारा आपको मिल जा रहा है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सारी चीज मिल जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे -1 भी होता है। ठीक है, देखो z के पास तो मेंबर बहुत सारे हैं, यदि 1 को -2 के साथ जोड़ दोगे तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, यदि z को 1 को आप -3 के साथ जोड़ देंगे तो -2 मिल जाएगा। मतलब आपको 1 के द्वारा आपको z का हर एक एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो z का हर एक एलिमेंट हमको किसी एक ही मेंबर के द्वारा मिल रहा है। वैसे ही हम बात करते हैं कि -1 के द्वारा भी हम इस एलिमेंट को, पूरे इंटीजर को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, -1 को 1 के साथ जोड़ दीजिए तो 0 मिल जाएगा, -1 को 2 के साथ जोड़ दीजिए तो 1 मिल जाएगा, है ना। -1 को, है ना, -1 को आप क्या कर दीजिए, -2 के साथ जोड़ दीजिए तो -3 मिल जाएगा। ऐसे करके आप किसी भी के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या मिलेगा, इसका हर एक मेंबर आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और इन ऑर्डर इनफाइनाइट है का मतलब क्या हुआ, इसमें ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्डर जो है वो एक, हम बोलते हैं क्या, किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि उसको इतना टाइम जोड़ा जाए, यदि प्लस लिखा हुआ है तो इतना टाइम जोड़ा जाए कि वह जो है आइडेंटिटी मेंबर मिल जाए। तो आप 1 को कितने भी टाइम जोड़ लो, ठीक है, 1 को कितने भी टाइम जोड़ोगे आइडेंटिटी मेंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब 1 + 1 करोगे तो 2 बन जाएगा, 1 + 3 करोगे तो फिर 4 बन जाएगा। आगे मतलब आपको आगे मिलते जाएगा, कुछ नया चीज मिलते जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी मेंबर नहीं आएगा। इसीलिए
इसके ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ वन, ये जो है उसको हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट है, ठीक है। और इसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये जो ग्रुप है ना वो साइक्लिक ग्रुप है, और ये जो ऑर्डर है अपने जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो जो भी जनरेट करेगा इस ग्रुप को उसी के ऑर्डर के इक्वल होगा, कौन, ग्रुप का ऑर्डर, है ना। तो इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि ये जो है ना वो क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिखते कैसे हैं इसको, तो ये हमारे पास वन है ना, वन का ऑर्डर हम लिखेंगे इनफाइनाइट। सपोज हमारे पास ए होता, यदि ए की पावर n इज इक्वल टू ई लिख देते ना, तो ए का ऑर्डर जो है वो n टाइम हम क्या, n टाइम हमने ए को ऑपरेशन लगाया तो हमको ई मिला। इसका मतलब उस ए का जो ऑर्डर है वो n हो गया है, ऐसा समझ में आता है वहां पे। लेकिन यहाँ पे वन को हम कितने भी टाइम अप्लाई कर लें तो हमको वन नहीं मिलने वाला, आइडेंटिटी मेंबर नहीं मिलने वाला, जीरो नहीं मिलने वाला। यहाँ आइडेंटिटी जीरो है इसलिए जीरो मिलने वाला है ही नहीं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जिसका ऑर्डर जो है ना वो क्या होगा, उसको आइडेंटिटी मेंबर में प्रोवाइड करते, तो इसलिए वन का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट कि हमारा जेड जो है वो क्या है, हमारे पास जेड जो है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसी से ये चीज ध्यान देते हैं, इसको मिटाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि ग्रुप का ऑर्डर जी जो है, क्योंकि जी हमने साइक्लिक ग्रुप यदि ले रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रूव कर रहे हैं तो जी इज साइक्लिक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, या आप हिंदी में लिखेंगे तो अनंत चक्रीय समूह है, ऐसा लेके चलोगे। तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होगा, और एलिमेंट का ऑर्डर कितना बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि ग्रुप का ऑर्डर ए के ऑर्डर के इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ऑर्डर कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। यदि मैं कहीं निकाल दूं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई निकालूं तो ये रॉन्ग होगा, मतलब ए का जो ऑर्डर है फाइनाइट हो जाएगा। इस कंडीशन में दो दिख रहा है यहाँ से, तो दो तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, और जी जो है वो उसका भी ऑर्डर क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है। और आपको एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि किसी भी ग्रुप का जो साइक्लिक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप यदि हमारे पास है, तो यह जो ग्रुप का जनरेटर जो होता है, मैक्सिमम जो जनरेटर होता है वो एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं। जी के एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं, जैसे कि 1 और -1 जनरेटर होता था जेड का, तो वैसे ही साइक्लिक ग्रुप के, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के मैक्सिमम 2 जनरेटर होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो खुद ए, और दूसरा जो है इस ए का इनवर्स है। अब चाहे ऑपरेशन कुछ भी हो, है ना, प्लस ऑपरेशन रहेगा तो वो माइनस के रूप में दिखेगा, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन रहेगा तो ए के इनवर्स टाइप का दिखेगा। इसलिए जी का जो जनरेटर होगा या तो ए होगा या तो ए इनवर्स होगा। तो मैक्सिमम 2 जनरेटर हमको मिल सकते हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों को मतलब हमने एक अनंत चक्रीय समूह की स्वकार्यता से हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जान लिया हमने ये जाना कि जी जो है केवल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। इनफाइनाइट की वजह से हमने ये जाना कि जी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर जो है इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से ही हमने ये जाना कि जी को जनरेट करने वाला केवल 2 मेंबर हो सकते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो खुद ए या फिर ए का इनवर्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में, ठीक है। अब इसको हम ये सब चीज तो हमने समझ लिया, इसके बाद आते हैं, ठीक।
इसका बाद जो है मेनली हम क्या लेके चलेंगे, T बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है कि एक अनंत चक्रीय समूह के स्वकारिताओं का समूह है ना, मतलब हमको क्या करना है, जो भी हमने चक्रीय समूह लिया हुआ है, G लिया हुआ है, जो भी G लिया हुआ है, उस G के ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप का मेंबर लेंगे और उस ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के जो मेंबर का जो ऑर्डर होगा, मतलब हम मेनली क्या बोल रहे हैं, इसमें कितने मेंबर हो रहे हैं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G में कितने सारे मैपिंग बन सकते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो मैपिंग है ना, वो कितने हैं, केवल 2 ही मैपिंग है, ये हमको बताना है। ठीक है, यहाँ से हमने समझा हुआ है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज इक्वल टू क्या क्या जानते हैं, इसका मतलब इसको तो ऐसे लिखते हैं ना, T सच दैट G to G है ना, जहाँ T इज ऑटोमॉर्फिज्म या फिर स्वकारिता, क्या पढ़ते हैं इसको, स्वकारिता है। ठीक है, T इज स्वकारिता है, ये पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज हमारे पास क्या है, दिया गया है ऑटोमॉर्फिज्म G, और ये जो T है ना, वो कोई एक मेंबर है, कोई एक मेंबर है। इसका मतलब ये जो है नॉन एम्प्टी है, और नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब ये जो है ग्रुप बनाएगा, और हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है अपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कि ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, हमको ये बताना है कि इस ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G में केवल 2 ही मेंबर मौजूद है, मतलब T एक मेंबर है और T जैसा एक और अन्य मेंबर है, बस 2 ही मेंबर मौजूद है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो चूंकि T एक मेंबर तो मौजूद है, तो T जो होगा वह क्या होगा, एकाकी और अक्षादक होगा। ठीक है, तो हमारे पास T जो है मौजूद है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि T इज 1 1, हमारा जो T है, T इज 1 1 1 to 1 एंड ऑन 2। ठीक है, या फिर हम इसको कहेंगे T जो है वह एकाकी और आच्छादक है। ठीक है, ये है। अब यदि ये एकाकी और आच्छादक है, तो आच्छादक की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑन2 का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि G के हर एक मेंबर के लिए, G के हर एक मेंबर के लिए, इस G के पास में, वो डोमेन के हर एक मेंबर के लिए डोमेन के पास में एक मेंबर तो जरूर होगा जिसका इमेज यहाँ के मेंबर के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, यहाँ पे हम कोडोमेन लिख लेते हैं। ठीक है, सह प्रांत का मेंबर के लिए, ठीक है, इस साइड के मेंबर के लिए, तो सह प्रांत के मेंबर के लिए एक y तो एग्जिस्ट जरूर करेगा, कहाँ पे, इस साइड G में। ठीक है, एक y तो एग्जिस्ट जरूर करेगा, और यह जो एक y है वह क्या होगा, इस प्रकार होगा या सच दैट, ठीक है, इस प्रकार होगा कि x जो है ना, वो x जो है वो t ऑफ y के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, x जो है t ऑफ y के बराबर होगा, है ना। तो यदि x इज इक्वल टू t ऑफ y है, अब चूंकि क्या है, y जो है वो किसका मेंबर है, G का मेंबर है, और G के हर एक मेंबर किसके जैसा दिखता है, a की जैसा दिखता है, और जहां a की पावर r के फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है कि हम y को हम लिख सकते हैं a टू द पावर r, जहां r बिलोंग टू एनी इंटीजर z का कोई मेंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर हम लिखेंगे t ऑफ a ऑफ r। ठीक है, अब चूंकि ये जो है वो क्या है, एकाकी आच्छादक है, इसलिए ये जो r है ना, हम उसको क्या करेंगे, और स्वकारिता भी है, इसीलिए हम यहाँ पे t ऑफ a के पावर में r लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, चूंकि x भी किसका मेंबर है, G का ही मेंबर है, और यहाँ का y भी किसका मेंबर था, G का ही मेंबर था।
अब यहाँ जो x है वो जो कि g का मेंबर है उसको हम t ऑफ a के पावर में लिख रहे हैं, t ऑफ a के पावर में लिख रहे हैं। इसका मतलब t ऑफ a जो है एक जनरेटर का काम कर रहा है, क्योंकि x जो है अकेला x नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x है ना फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g है, मतलब g के हर एक मेंबर के लिए t ऑफ a लिखा जा सकता है, उसके पावर में r के पावर में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो t ऑफ a है ना, t ऑफ a इज जनरेटर ऑफ g, t ऑफ a इज जनरेटर ऑफ g, मतलब t ऑफ a जो है g के जनरेटर हो सकता है, g का जनक है, ठीक है, जनक है, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्यों? क्योंकि हमको जी जो है ए की फॉर्म में यदि लिखा जा रहा है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट ए के पावर आर के रूप में लिखा जा रहा है, तो हम ए का जनरेटर बोल रहे हैं। वैसे ही जी का हर एक एलिमेंट टी के पावर टी ऑफ ए के पावर आर के रूप में भी लिखा जा रहा है, इसका मतलब टी ऑफ ए जो है वो भी जनरेटर का काम कर रहा है, तो ये भी जनरेटर का काम कर रहा है और वो भी जनरेटर का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे समझिए ये जो जी है ना वो आपको ऐसा है टी ऑफ ए के पावर में आर, जहाँ आर बिलोंग्स टू जेड, इस टाइप का मेंबर वहां पे मौजूद है, तो इस टाइप से आपको दिखेगा। तो सोचिए क्योंकि जी क्या है, अनंत साइक्लिक समूह है ना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उससे क्या पता चलता है, उसके बाद तो दो ही जनरेटर होना चाहिए, अब दो जनरेटर होना चाहिए और एक तो ए है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ए का इनवर्स होना चाहिए, या तो टी ऑफ ए दो, या तो ए होगा या तो फिर ए इनवर्स होगा, तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, टी इनवर्स के बारे में सोचेंगे और लिखेंगे कि टी इनवर्स जो है इसके चॉइसेस जो है दो चॉइस है इसके पास, मतलब हम टी ऑफ ए को दो तरीके से चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टी ऑफ ए इज इक्वल टू ए, या फिर टी ऑफ ए इज इक्वल टू ए का इनवर्स, क्योंकि अनंत चक्रीय समूह के दो ही जनरेटर हो सकते हैं, या तो ए होगा या तो फिर टी ऑफ ए जो है ए इनवर्स होगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि इससे पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो है ना, वो लेस देन आर इक्वल टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि ए के बराबर होता है तो पता चल जाएगा कि वो आइडेंटिटी ही है ना। लेकिन यदि ए के बराबर नहीं होता है कि टी ऑफ ए जो है ए इनवर्स होता है, तो उस कंडीशन में ये अलग ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा और आइडेंटिटी और रहेगा, तो उस कंडीशन में दो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए हमने ये दो कंडीशन लिया है, लेस देन आर इक्वल लिया है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अब लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि टी जो है वो बिलोंग करता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक और मैपिंग डिफाइन करते हैं कि टी सच दैट जी से जी एक मैपिंग डिफाइन करते हैं और टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, ये हमने अलग से मैपिंग डिफाइन किया, क्योंकि हमको तो लेस देन आर इक्वल तो पता चल गया, लेकिन हमको प्रूफ जो करना है वो इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ लेस देन आर इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल भी लाना पड़ेगा, तब जाके दोनों इक्वलिटी आएगा। तो इसीलिए हम अलग से और काम कर रहे हैं कि टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। क्यों? क्योंकि टी ऑफ जी ऐसा मैं डिफाइन कर सकता हूँ, परिभाषित है, ये क्या है, सुपरिभाषित है, डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, ऐसा आप लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब ये वेल डिफाइंड है और ये स्वकालिका भी है। अब हम क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि ये जो है ना, टी जो है ना, वो हमारा आइडेंटिटी मेंबर के बराबर नहीं है, ये हम दावा कर रहे हैं। क्यों? यदि ये आइडेंटिटी मेंबर के बराबर होता है तो ये अनंत चक्रीय समूह के कुछ कंडीशन को विरोध करेगा, और कुछ कंडीशन को विरोध करेगा तो क्या समझेंगे,
यदि ये कुछ कंडीशन को विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं आएगा। इक्वलिटी को लेके चलेंगे और इसकी कंडीशन को विरोध करेगा, मतलब कंट्रडिक्शन करेगा, और कंट्रडिक्शन करेगा फिर आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये जो है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इफ यदि संभव हो तो यदि t ऑफ i इज इक्वल टू i हो तो उस कंडीशन में p ऑफ x इज इक्वल टू i ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g को लेके चलोगे। और यहाँ से x का मतलब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, x के स्थान पे कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं a, और यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं p ऑफ a। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट लेना है क्योंकि ये जो है x का मान कोई भी एलिमेंट के लिए चुनना है, और हमने a एलिमेंट के लिए बना लिया इसको। तो a एलिमेंट के लिए हम बनाते हैं तो यहाँ से हमारा p ऑफ a के अकॉर्डिंग जब हम a लिखेंगे यहाँ पे तो a का इनवर्स आ जाएगा, तो a की इनवर्स आएगा और इस साइड हमारा a आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, a जो है ग्रुप का मेंबर है। क्या है, a जो है ग्रुप का मेंबर है, तो इससे मतलब ये है कि a इनवर्स भी ग्रुप का मेंबर होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड a का मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा इधर का a स्क्वायर और इस साइड का वैल्यू जो है वो e मिल जाएगा। और ऐसा जब तभी मिल सकता है जब a का ऑर्डर फाइनाइट हो। तो ऑर्डर ऑफ a ये डिसाइड करता है कि ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट, और ऑर्डर ऑफ a जो है फाइनाइट है ऐसा शो कर रहा है, मतलब परिमित है ऐसा शो कर रहा है। तो परिमित हो सकता है क्या, परिमित तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a जो है वो जनरेटर है किसका, g का, और g का जनरेटर का ऑर्डर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, फाइनाइट हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, दिस इज अ कंट्राडिक्शन या विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है किसका, किसका, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू इनफाइनाइट का। ठीक है, कंट्राडिक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू इनफाइनाइट है ना, ऑर्डर ऑफ a का कंट्राडिक्शन है इनफाइनाइट वाले का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने i इज इक्वल टू t इज इक्वल टू i लेके चला था। इसका मतलब ये तो संभव ही नहीं है, और संभव नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू i नहीं होगा लिखेंगे, मतलब ये हमारा ट्रू कंडीशन है। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास जो t इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू i ही आएगा। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म G में कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 मेंबर तो जरूर होगा। ठीक है, तो इस लाइन से हमको ये पता चल रहा है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G में है, G में कम से कम है ना, यहाँ पे आप लिख लेना एग्जैक्टली ना बोल के एटमोस्ट बोलना, एटमोस्ट, सॉरी यहाँ पे एटलीस्ट आएगा, एटलीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, या फिर कम से कम 2 स्वकार्यताएं। ठीक है, कौन कौन सी स्वकार्यताएं होगा ऐसे लिख लेना। कौन कौन से होगा, तो एक तो i वो तो होता ही होता है, और दूसरा ये जो t हमने एग्जिस्ट कराया वो। लेकिन इससे इस कंडीशन से हमको ये भी पता चल रहा है कि ज्यादा भी हो सकता है, तो ज्यादा हो सकता है इसलिए हम क्या लिखेंगे, लेकिन 2 तो होगा ही होगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब हमने एक इक्वेशन दिया था, इक्वेशन नंबर 2, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर 3। तो दोनों इक्वेशन से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो है इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको लास्ट में लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड
3। ठीक है, समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी बराबर 2 होगा, और यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए, ये प्रूफ करने को लगे हैं हमको, और ये प्रूफ हो गया। ठीक दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।